इज्जत बचानी है या आबरू? अच्छा, ये आबरू होती कहाँ है? यहाँ यहाँ दिखा दिखा। अरे कहाँ है? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ो। छोड़ूंगा तुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो कहती हूँ। ये चिड़िया खुद आकर तेरे जाल में नहीं फंसी है, बल्कि मेरे कहने पर आई है। सीताराम जी। मैडम, एक लेडी कांस्टेबल को किडनैप करके उसके साथ रेप करने की कोशिश की, ऐसी एफआईआर कीजिए। ले चलिए इसे। तू जानती नहीं है तू किसके साथ पंगा ले रही है? गाड़ी निकालो रे। दीदी। गौरी, जाओ जाकर पहनो, जाओ। हट मेरे सामने से। दीदी। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। चलो। इन सब के हाथ पैर तोड़ दो। इतनी हिम्मत बढ़ गई इनकी, मेरे बेटे को अंदर डाल दिया। एक एक की हड्डी पसली एक कर दो। इस रुद्र देवी का रुद्र अवतार आज मैं दिखाऊंगी उस पुलिस वाली को। नहीं, छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? मुझे बचाइए, कोई तो बचाइए नहीं है। मुझे बचाने कोई नहीं आएगा। हड्डियां तोड़ देंगी। छोड़। इन सब का सर मुंडवा दो। चुप। 25 सालों में एक बार भी मैंने इस पुलिस स्टेशन की ना ही कभी मरम्मत होने दी और ना ही उसे बढ़ने दिया। और ऐसे में ये पुलिस वाली इस गांव का उद्धार करने चली है। अब मैं इसका भी वो हाल करूंगी कि वो दुम दबाकर गांव छोड़कर चली जाएगी। हाँ। रुद्र देवी,
राजा, छोड़ मुझे, छोड़। रक्षा करे कानून की, फर्ज की है मिसाल तू, मिसाल तू। वक्त वो लौटेगा, जुर्म हर मिटेगा, गिन गिन के बदला लेगी तू। छोड़ मुझे, छोड़। छोड़ बोला ना। चुप कर, चुप कर। एक औरत के मुंह से हमेशा दुआएं निकलनी चाहिए, गंदी गालियां नहीं, समझी क्या? पुलिस को तूने समझ क्या रखा है? हाँ, पूरब से लेकर पश्चिम तक मार्च करते हुए पूरी धरती को रोशन करने वाले सूरज है हम। सूरज को उगते हुए देखा है तूने, उसकी गर्मी मैं दिखाऊंगी। मुड़वा दो इन दोनों का सर। हाथ मत लगा दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसे जिंदा मत छोड़ना मैडम, इसे जान से मार दीजिए। राजा! इसे काट कर फेंक दो। ऐसा मत करो। नहीं, रुक जाओ।
हे भगवान, मेरे बेटे को मार डाला। रो रो और जोर से रो। तुझे रोता देखकर तुझे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। बचाना तो छोड़, यहाँ एक कतरा आंसू भी तेरे लिए कोई नहीं बहाने वाला। मेरा बेटा। यही लोग तेरे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे। तब ऐसा दिन तुझ पर भी आएगा, कभी सोचा नहीं था ना। देख ले तेरा बेटा कैसे लावारिस की तरह यहाँ मरा पड़ा है। इस देश पर, इस देश की औरतों पर बुरी नजर डालने वाले का हमेशा यही हाल होगा। चियोरी, मेरे गांव में आकर मुझसे ही। काहे का तेरा गांव? ये मेरा गांव है और यहाँ के सभी लोग मेरे अपने हैं। धूप बारिश को सहकर धरती माँ के घर में पली बड़ी, जुल्म से लड़ने के लिए तैयार हुई है ये शक्ति। रायदुर्ग की गलियों में खेली हूँ, यहाँ के पावन नदी का पानी पिया है, मंदिरों में पूजा अर्चना की है। मेहनत मजदूरी करके अपना पसीना बहाने वाले इन्हीं लोगों के हाथों से 2 निवाले खा के बड़ी हुई हूँ मैं। क्यों मौसी? अचानक चौंक क्यों गई तू? आज से 20 साल पहले इसी जगह पर अपने पति के मरने के बाद अपने भाई और बच्चों के साथ बेसहारा की तरह खड़ी होकर रो रही थी। अपना कोई रिश्तेदार है ये सोचकर अपने घर लेकर आए, सबको खाना खिलाया, सहारा दिया। वो महान व्यक्ति कोई और नहीं, मेरे पिताजी थे। अपने पत्नी के गुजरने के बाद अपनी इस बेटी के सर हाथ रखकर उन्होंने माँ का भी प्यार दिया। वो मेरे लिए पिता थे, माँ थे, गुरु थे। यहाँ तक कि वो मेरी नजर में किसी भगवान से कम नहीं थे। इस पूरे गांव को अपना परिवार समझने वाले धर्मात्मा थे वो। सबके दुख दर्द में साथ देने वाले दानवीर इंसान थे वो। ऐसे इंसान के साथ क्यों ऐसा गलत किया मेरे पिताजी के साथ? कुछ याद है तुझे? ओम श्री सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके ओम श्री चामुंडेश्वरिये नमः। ओम श्री महाशक्तिये नमः। श्रीमान, आपके कारण पूरे गांव में खुशहाली छा गई है और अब लोगों की सुविधा के लिए आप गांव में एक सुव्यवस्थित अस्पताल बनाने जा रहे हैं। इसीलिए माता चामुंडा आपके कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न कराएं, मैंने ऐसी प्रार्थना की है। ये क्या कर रही हैं आप? लोगों पर फूल बरसाकर हम लोगों को धूल चटाने की सोच रहे हो क्या? देखिए, आप जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। आप कहने का चाहती हैं आपके बच्चे पढ़ लिख कर सभ्य बने इसलिए पाठशाला में भर्ती किया, लेकिन वो पढ़े नहीं। और दूसरा आपका भाई, उसे सुधारने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वो शराब जुए की लत से बिगड़ता गया, इसका जिम्मेदार मैं हूँ क्या? गलत कर रहे हो तुम। करोड़ों की संपत्ति पड़ी है इसलिए लुटाते मत रहो। मतलब क्या है तेरा? मतलब सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो। कभी भी बच्चों के लिए संपत्ति नहीं बनाना चाहिए, बच्चों को देश की संपत्ति बनाना चाहिए। देखो, मेरी यहाँ कितनी भी संपत्ति है वो यहाँ के लोगों की है। मेरी हर चीज पे उनका बराबर का हक है। सारी संपत्ति यहाँ के लोगों को ही मिलेगी। ए दीदी, इस पागल को मारकर अगर हमने सारा माल अपने कब्जे में नहीं किया तो गली गली हमें ए माँ माई करके भीख मांगनी पड़ेगी। ए शाम, पानी सर से ऊपर हो गया है। जल्दी से हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना साथ में हम भी मरेंगे। देखिए, छी 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 छी, शांतम पापम, शांतम पापम। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे, जो मनुष्य सबका भला सोचता है उसके बारे में आप ऐसी बातें सोच रहे हैं? ये न्याय है क्या? आप जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हमारे शास्त्री जी को मारा तूने पापी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुम लोगों का सहारा देना बहुत बड़ी पिताजी! छोड़ मत उसे, मार डाल। तू कहाँ जा रही है? नहीं बचेगी। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। शाम, भाग जा बेटी, शाम, भाग जा तू। पकड़ो उसे। अरे छोड़। पिताजी! तू भाग जा बेटी, शाबाश, भाग जा। आज तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम मेरी ही औलाद हो। भाग जा बेटी। राजा, देख क्या रहे हो? पकड़ो उस लड़की को, जाने मत दो।
ए, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे कहाँ जाएगी? ए, पकड़। ए, रुक। नहीं अंकल, नहीं अंकल, मुझे मत मारिए अंकल। अंकल मुझे मत कहाँ मारिए, भागेगी, हाँ? छोड़ दीजिए। नहीं अंकल, तेरा अंकल, बाप मर नहीं, गया। अंकल, नहीं अब अंकल, तेरी बारी मुझे है। जाने दीजिए। अब तू भी छोड़ गई। दीजिए मुझे। पिताजी! ए, रुको। अब तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। चलो। और उस दिन भगवान ने मुझे बचा लिया और मैं किसी तरह गांव से शहर आ गई। उस अनजान शहर में जब मैं अकेली भटक रही थी तो मुझे एक नेक इंसान ने अपने यहाँ सहारा दिया। और मुझे पढ़ा लिखा कर एक ईमानदार और जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर बनाया। ये हमारी जमींदार की बेटी है। हमारी जमींदार की बेटी है। बहुत अच्छी बात है। जा बुला ले तेरे उस भाई श्याम राव, तेरे उस कमीने बेटे को। आज ये गया, कल वो जाएंगे, परसों तू जाएगी। रुद्र देवी के पूरे खानदान का नाम इस रायदुर्ग से हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रख दूंगी। तुम सबकी कब्र आज मैं यहीं पर खोदूंगी।